अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब अपना रेडियो एंड टीवी का मेहमान, और इस प्रोग्राम के अंदर हम ना सिर्फ आपकी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करवाते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं या पाकिस्तान में रहते हुए बाहर के लिए काम कर रहे हैं, बाहर रहते हुए पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनसे आपकी हमने मुलाकात कराई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, बहुत सारी जगहों पे काम किया, और इसके हवाले से हमने लोगों से मुलाकात कराई, उनके बारे में आपको बताया। आज की जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ये एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है आज, और इनके काम अगर हम गिनवाने शुरू करेंगे तो शायद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में रहकर, और उस तबके के लिए काम कर रहे हैं, उस तबके के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जिस तबके को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना है। और इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त जो बेरोज़गारी है, जिस तरह की मसाइल हैं, जिस तरह की महंगाई है, उस पर इस तरह के काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ आज मौजूद मेहमान इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के मेंबर पाकिस्तान में ज़हूर आवान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ज़हूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हूर साहब, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइएगा। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान, खुश रखे आपको। माशाल्लाह। सिंगापुर, अभी कुछ दिन पहले आप सिंगापुर में भी थे, तो माशाल्लाह कैसा सिंगापुर का कैसा था मौसम? अभी आप होकर आए वहाँ से? नहीं, वो ज़ाहिर है, वो ट्रॉपिकल मौसम होता है समुद्र के किनारे, वो जिस तरह कराची का था तो इसी तरह का मौसम रहता है सिंगापुर का भी, कराची की तरह। सही, ट्रॉपिकल है ना। सही। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है ज़हूर साहब, जो कि आपका ताल्लुक ILO से है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया के अंदर मजदूरों की जो मसाइल हैं उन पर बात कर रहे होते हैं, उन पर काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो मजदूर है वो बदहाली का शिकार है, अगर हम देखा जाए पूरे ओवरऑल, और उसके जो मसाइल हैं वो बेचारा बहुत मुश्किल से अपने घर का काम कर पा रहा है, अपना खर्चा चला पा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? असल में एक तो मैं ज़रा वजाहत कर दूं, मैं पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन से मेरा ताल्लुक है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो बड़ी सुप्रीम बॉडी है वो गवर्निंग बॉडी। सही है। और गवर्निंग बॉडी में तकरीबन एशिया से 8 मेंबर है। सही। एशिया पैसिफिक से। सही। तो मुल्क 40 के लगभग हैं, छोटे बड़े। सही। लेकिन 8 सीटें हैं, तो उसके इलेक्शन होता है, तो मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ ILO का एज ए गवर्निंग बॉडी। सही। अब आते हैं आपका जो सवाल है। जी। ये सवाल बड़ा आम है असल में जी। एक होता है हमारे नेशनल लेबर कानून। सही है। मसलन आप मिनिमम वेज देंगे, आपके 5 वर्कर हैं तो उससे ऊपर आप पेंशन स्कीम में रजिस्टर करेंगे अपने वर्कर को, ताकि उसको बुढ़ापे की पेंशन मिले, ओल्ड एज ग्रांट मिले। आप सोशल सिक्योरिटी में 5 या उससे ऊपर वर्कर अगर अदारे में हो तो वो रजिस्टर करेंगे तो उसको इलाज मालजी की सहूलत मिले। इन मिनिमम वेज है, उसका कानून है, उसके तहत मिनिमम वेज होती है। मसलन आपके सिंध में 32,000, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। लोग आज भी 10,000, 15,000, 20,000 से ऊपर बहुत कम तादाद है जो 32,000 पे जा रहे हैं। जी। तो ये वो हालात हैं कि कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, कानून मौजूद है। वो बात और ट्रेड यूनियन ने जो कौमी भी कानून बनाए और बैनुल अक़वामी कानून ILO बनाता है। सही है। वो तमाम दुनिया के लिए यूनिफॉर्म होते हैं। सही है। तो अब ये है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात आपने बताई कि आजकल के महंगाई और बेरोजगारी में, जी, सबसे पहले तो रोजगार नहीं है। सही बात। आबादी हमारी बहुत रेशो से बढ़ रही है। सही। आगे हमारा मुल्क हमेशा वार जोन में रहता है। जी। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह नहीं है। सही। और फिर प्लस जो है कि इंडस्ट्री को भी अपने मसाइल हैं कि जी चाइना में बिजली जो है वो 1 रुपए यूनिट है, यहाँ पर कमर्शियल आप अंदाजा लगा लें कितने रुपए यूनिट है। तकरीबन जो प्रोडक्शन
जी हाँ, कास्ट प्रोडक्शन में जो आती है उसका वर्कर जिम्मेवार नहीं है, सही, वो आती है दूसरे अवामल से, तो लेकिन जोर उनका मजदूर पे पड़ता है सही, कि इसे ही सस्ता करो, सही, और वो सबसे सस्ता लेते हैं। सही, सही, और हमारी फिर ये है कि जी चलें, वो एक दफा एक मिनिस्टर मुझे कहने लगा कि यार आप बेरोजगारों की यूनियन बना दें तो वो कहेंगे हमें 3 टाइम की रोटी दे दो फिलहाल। सही। तो मेरा मतलब है कि ये कोई मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर ये पैमाना है जी कि आप उनकी गुर्बत से ये फायदा उठाएं कि मिनिमम वेज भी ना दें, और मिनिमम वेज फिर वो जो अनस्किल्ड वर्कर की है। सही। यहाँ पर ये पोजीशन है कि इवन स्किल्ड वर्क फोर्स उसकी भी 32,000 नहीं है, जो मिनिमम वेज 32,000 है। सही बात है, सही बात है। तो ये वो मसाइल हैं जी। हमारी ट्रेड यूनियन हम जो हैं लगे रहते हैं। हमने असल जो चीज हमने अचीवमेंट की वो कवानीन बनाई जी। अब कवानीन पे अमल दरामद जिधर ट्रेड यूनियन होती है तो वो कर छोड़ती है, सही है। जिधर ट्रेड यूनियन नहीं है जी जी, वहाँ पर लेबर इंस्पेक्शन का निजाम है हुकूमत का, वो उन पे अमल दरामद कराए, सही, और वो उसमें फेल। सही। तो ये वो मसाइल नहीं, ज़हूर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें नाकामी है कि इसको अमल दरामद नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं कौन कराएगा अमल दरामद? कौन होगा अल्लाह का बंदा जो आए कि अमल दरामद कराए? क्योंकि देखिए इस अमल दरामद ना कराने से मजदूर का नुकसान हो रहा है, वो मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है और खुदकुशियों की तरफ जा रहा है। उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते, अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, वो गरीब को मुसलसल नीचे जा रहा है। कौन कराएगा? आपके ख्याल से कौन जिम्मेदार है इस तमाम चीज़ों का? देखें, असल में मैंने जिस तरह जनाब को बताया कि जिधर ट्रेड यूनियन अगर सही जेन्युइन मौजूद हो, अच्छा, तो वहाँ पर तो वो अमल दरामद लेबर कानून पे करा लेते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन इधर मुसीबत ये है कि जिधर ट्रेड यूनियन नहीं है तो फिर वो हुकूमत का लेबर इंस्पेक्शन का निजाम है। जी जी, वो हुकूमत की जिम्मेदारी, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बन जाती है। सही। कि वो लेबर इंस्पेक्टर जो हैं वो फैक्ट्रियां अगर अमल दरामद नहीं करती जी तो उन पे अमल दरामद कराएं, वो लेबर इंस्पेक्शन, सही, लेबर इंस्पेक्टर हैं। अब सही। वो भी तादाद में कम है जी जी, पाकिस्तान के अंदर। सही। अब देखें ना, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें वो कभी गए ही नहीं है जी जी, कानून पे अमल दरामद। सही। मसलन रोड ट्रांसपोर्ट, जी, यानी ड्राइवरों की भी एक कानून मौजूद है कि कितने घंटे वो आराम करेंगे, उनकी वर्क प्लेस पे आराम का बंदोबस्त होगा ताकि वो आगे गाड़ी चलाएं। तो यहाँ पर ये पोजीशन है कि आज दिन तक कोई लेबर इंस्पेक्टर उस कानून पे अमल दरामद के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के पास गया तक नहीं। सही बात, सही बात। इसी तरह माइंस का जो है वो एक्सीडेंट होते हैं, वो कानून पे अमल दरामद नहीं होता। जी जी, तो जिसकी बुनियाद पे लेबर इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा माइन पे जाते ही नहीं। अच्छा, और प्लस ये है कि इसी तरह फिर कंस्ट्रक्शन का मजदूर है। जी जी, अब कंस्ट्रक्शन के मजदूर के ऊपर भी कितने गिर कर मर जाते हैं, वो सेफ्टी और हेल्थ नहीं है। सही, सेफ्टी एंड हेल्थ है। जी जी, तो इस वजह से इधर भी ये मसला है। जी जी, तो कानून पे अमल दरामद जिधर ऑर्गेनाइज जिधर ट्रेड यूनियन नहीं है उधर फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है। कानून पे अमल दरामद तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेबर कानून पे। सही, सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ILO मजदूरों को बेहतर करने के लिए कुछ फंड भी देता है। जिन मुल्कों में इस तरह के मसाइल हैं वहाँ फंड भी आता है, तो वो फंड हुकूमत अगर देती है तो वो फंड जाता कहाँ है? ज़हूर साहब, आप तो चूँकि आप इसके मेंबर भी हैं, आपको इल्म में होगा कि वो फंड आता है मजदूरों के नाम पर मुल्क के अंदर, लेकिन वो लगता उन पर नहीं है। नहीं, मैं एक बात आपको बताऊं जी कि इसमें बड़ा वो है, ILO का फंड को ये नहीं आता जी कि मजदूरों में बांट दो। अच्छा, मसलन ये सैलाब है, सैलाब आया जी। अब सैलाब के अंदर उन्होंने क्या किया कि वर्कर को ये इंगेज किया कि उधरी लोकल वर्कर को जो सैलाब से मुतासर भी थे, और उनको इंगेज किया, और उसके अंदर उन्होंने कहा कैश फॉर वर्क, यानी आप अपनी ये मड हाउसेस बनाएं, ये बनाएं, तो आपको भी हम मजदूरी देंगे। अच्छा, अपने घर के बनाने की। सही, साथ दूसरों को इंगेज करते हैं। तो जिस तरह सैलाब में उन्होंने ये सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में काफी काम किया, तो फंड इस तरह आया।
اچھا دوسرا فنڈ وہ یہ نہیں ہے کہ اٹھا کر وہ کہہ دیں کہ جی جائیں مزدوروں میں بانٹ لیں، اچھا وہ اسکل ڈیولپمنٹ میں خرچ کر دیتے ہیں، اچھا وہ کر دیتے ہیں مزدوروں کی ایجوکیشن پہ، اچھا ورکر ایجوکیشن، اچھا اویئرنیس ریزنگ، اچھا ٹرائی پارٹیزم کے فروغ